नमस्कार। बेरोजगारी और बेकारी का जो मंजर होता है, आलम होता है, बेरोजगारी की जो बेबसी होती है, उसे केवल बेरोजगार, वंचित और पीड़ित जन ही बता सकते हैं। कि अपने घर से दूर, घर द्वार, माँ बहन, घर परिवार, बीवी बच्चे को छोड़कर जीविका कमाने के लिए 2000-3000 किलोमीटर दूर, अपने शहर, अपने प्रदेश से दूर जब वो दूसरे प्रदेश में जाता है, तो उसे वहां तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो हर तरह की चुनौती होती है, भाषाई चुनौती होती है, मेन होती है। भाषा को लेकर बहुत ज्यादा चुनौती है। क्षेत्रवाद, इन सब सौतेले व्यवहार का उसे सामना करना पड़ता है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, मेरी खासकर जो बेरोजगारों की फौज है, बेरोजगारों की बहुत बड़ी लश्कर आती है, जो अपने हिंदी बेल्ट है, 9 हिंदी राज्य जो अपने हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड, ये 9 हिंदी राज्य हैं। यहाँ से रोजगार की तलाश में बहुत लोग, युवा और वाले बच्चे, किशोर, औरतें भी आते हैं। कहाँ पे आते हैं? अब वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कहाँ पे पलायन करके आते हैं? दिल्ली, मुंबई और साउथ की तरफ आते हैं। मेरा मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है कि जो 9 हिंदी स्टेट है, 9 हिंदी राज्य हैं, क्या ये 9 राज्य मिलके एक हिंदी बेल्ट, 9 इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हैं? 9 इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी एक H9, मेरा व्यक्तिगत सोचे इसे H9 नाम दिया जाए। H9 इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी H9 कॉरिडोर, ये इतना यहाँ इन राज्यों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप हो। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इलाका हो, क्षेत्र हो, आर्थिक महाशक्ति बन जाइए जो हिंदी बेल्ट रीजनल क्षेत्र है। या आपसी बैमनस या भेदभाव मिटाकर अपना पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। ये अपना ये जो बीमारू बीमारू राज्यों का ठप्पा लगा है, उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन ये ठप्पा अगर दूर हो गया ना, तो लोगों को रोजगार के लिए 2000-1500 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें जलालत नहीं झेलनी पड़ेगी। चाहे वो मराठी भाषा विवाद को लेकर हो, असमिया में भी भेदभाव करते हैं, असम में भी हिंदी भाषी भाषियों को टारगेट किया जाता था। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये सोचे, 9 हिंदी क्षेत्रों के एकदम ऐसा कॉरिडोर बनाए, ऐसा डेवलपमेंट बनाए, ये यूरोप और तमाम बड़े देशों को टक्कर दे। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, हर पर्यटन की दृष्टि से बहुत भरा पूरा आपको मिल जाएगा। और श्रम सबसे बड़ी चीज है, आपको श्रम मिल जाएगा, चाहे वो कुशल श्रमिक हो, सब मिल जाएगा। बस आपको एक डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, रोजगार के तरीके बनाइए। खैर मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी है, मैं तो बस सतही तौर पे बता रहा हूँ। आप लोग सरकार में हो, पढ़े लिखे हो, विशेषज्ञ हो, नीति आयोग, हमारा जो नीति आयोग है उसे तय करे, रिसर्च करे, शोध करे कि इन H9 इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या हो सकता है। ये देखा जाए भौगोलिक रूप से तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर परिवहन व्यवस्था डेवलप की जाए, सड़कें रोड व्यवस्थित की जाए, तमाम छोटे छोटे उद्योग डेवलप किए जाए। एक समय था हमारा जो कानपुर क्षेत्र था, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता था, यानी सूती कपड़ा उद्योग, यहाँ पर कॉटन कपड़े बहुत बनते थे, आज खत्म है। तो ऐसे ऐसे शहरों को चिन्हित करके इन जो 9 राज्यों में जो भी जिले हो, डेवलपमेंट जो जुड़े हुए नजदीक हो, प्राकृतिक संसाधन हो, श्रम हो, उसको देखते हुए एक कैसा नियम बनाया जाए, मतलब शोध करके कुछ आप लोग करें ताकि जो उत्तर भारतीयों को जलालत झेलनी पड़ती है वो झेलनी न पड़े।
अरे सरकार में बैठे लोग, आप तो कहोगे हम एक पार्टी के हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। आप राष्ट्रीय पार्टी हो, आप फ्लाइट से आते हो, चले जाते हो, अपने कार्यकर्ताओं से मिलके चले जाते हो, लेकिन जो यहाँ पर रोजगार करने आता है, ऑटो चलाता है, ट्रेन, लोकल ट्रेन में धक्के खाता है, उनसे पूछो, उनको हर रोज एक जलालत, अपमान का कड़वा घूंट पीना होता है। हर रोज उन्हें अपमान का कड़वा घूंट पीना होता है। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि मराठी भाषा को लेकर अभी ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवरों के लिए अनिवार्य कर दिया कि इनको मराठी बोलना आना चाहिए, तभी वो ड्राइवर रह पाएंगे, अन्यथा उनके उनकी ड्राइविंग लाइसेंस और उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने एक पत्रकार होने के नाते सवाल से सरकार से सवाल पूछने के लिए बनाया था, इंस्टा पे अपलोड किया था। ये लगभग 58 सेकंड का वीडियो था। तो कुछ लोग मुझे गाली गलौज करने लगे कि अरे तो भाग जा जा सब्जी बेच, जबकि मैंने ये वीडियो सरकार से सवाल बनाने के लिए पूछा था कि सर क्या है, कल को कल बेरोजगारी कंपनी में जो काम करते हैं उनसे मराठी सीखने के लिए बात किया जाएगा, मजदूर है, सब्जी बेचने वाले हैं, रेहड़ी वाले, उनको भी बात किया जाएगा। तो बहुत लोग गाली गलौज किए, पूरा वीडियो जा रहे नहीं, जबकि ये वीडियो मैंने कुल सरकार से सवाल पूछने के लिए बनाया था। तब बताइए, जब ऐसी हालत एक पत्रकार की है कि उसको गाली गलौज किया जाए, आम आदमी की क्या होगी? आम आदमियों को भी बहुत बहुत जलालत होना पड़ता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, ये 9 हिंदी राज्य आपस में मिलकर जुलकर एक स्वायत्त निकाय ना बनाइए, केंद्र सरकार के अधीन में रहते हुए आप लोग एक ऐसा गठन करिए, कॉरिडोर बना लीजिए, आर्थिक कॉरिडोर, कि विश्व का सबसे विकसित इलाका हो, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो। सब आजकल एआई का दौर है, सब कुछ आप रिसर्च शोध करके ऐसा कर सकते हो। अब आपकी जो खूबी है, हर एक राज्य की, इन हिंदी राज्यों की, 9 हिंदी राज्यों का हर एक बहुत खूबी है। तो अपनी खूबी का, अपनी जो आपको ईश्वर ने, जो नेचर ने दिया है, उसका इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करके वो कहते हैं कि अपना रामबाण बना लीजिए। इतना ज्यादा रोजगार हो जाए, इतना ज्यादा रोजगार हो जाए कि मैं, और ये भी कहना चाहूंगा, रोजगार के अलावा ये जितने 9 हिंदी राज्य हैं, सारे बंदरगाहों से जुड़े हुए हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और तुम ऐसा कॉरिडोर बनाओ कि अब बंदरगाह से जुड़े हुए, ताकि आपका माल आवागमन में सुगम हो, ले जाने में, परिवहन में सुविधा हो। और मेरे ये सपना है कि जो 9 हिंदी राज्य जब डेवलप हो जाएं, तो यहाँ पर रोजगार यानी जॉब करने के लिए साउथ भारत के लोग ही नहीं, इवन चाइना, सिंगापुर और तमाम विदेशों से लोग भी यहाँ पर रोजगार करने के लिए आए। बाध्य कर दीजिए, कारपोरेट कंपनियों की भरमार, बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे आप ऑफिस खोले, मुख्यालय खोले, आप ऐसा करो जैसा नोएडा हो रहा है, नोएडा डेवलपमेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ उत्तर भारत की जो सब सारे शहर डेवलपमेंट हो जाएं। सिंगापुर, चाइना, कुछ चाइना के शहरों को फेल कर दे, बीजिंग को फेल कर दे, आप लोग कर सकते हो। बहरहाल इस योजना, जो मेरा विजन है, मैं विचार बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है, इच्छा शक्ति चाहिए। तो वो चीज राजनीति को छोड़कर आप लोग करो। मैं 9 हिंदी राज्यों की जो यहाँ पे सरकार है, जो वर्तमान समय में सरकार, चाहे जिस पार्टी को, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन, आग्रह करता हूँ कि जो उत्तर भारतीय, उनको जलालत और अपमान के कड़वा घूंट पीने से लिए आप 9 हिंदी राज्यों को आर्थिक कॉरिडोर बना दीजिए। H9 मैंने इन्हें नाम दिया है, H9 को महाशक्ति बना दीजिए, आर्थिक महाशक्ति बना दीजिए, ताकि इनका परचम और डंका वाकई में पूरी दुनिया में बजे। ओछी राजनीति को छोड़िए और H9 को, यानी हिंदी जो राज्य है, आर्थिक कॉरिडोर बना दीजिए, परचम बुलंद हो, ताकि यहाँ पर लोग जॉब करने आए। साउथ भारत वाले ही ना आए, साउथ इंडिया के लोग ही ना आए, विदेशों को लोग भी यहाँ पर जॉब करने आए। बड़ी बड़ी ऑफिस खोलिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन करिए, अपमान, जलालत और से बचाइए। कब तक लोग कड़वा घूंट पी के जीविका उपार्जन करेंगे? आप, हम लोगों को ईश्वर ने, नेचर ने सब कुछ दिया है, हिंदी राज्य महाशक्ति बन सकते हैं। मैं ये भेदभाव, देश को बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, जोड़ने की बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना, छोची क्या पूछी, इसलिए हम लोग को बीमारू राज्य का कहा जाता है ना। जब हम बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ हो जाएंगे,
सब लोगों का इलाज करेंगे। तो इलाज मतलब उनका अपमान नहीं करेंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे पास सब कुछ है। नव हिंदी राज्यों को महाशक्ति बनाइए सरकार, चाहे जो भी सरकार। मैं आपसे निवेदन और आग्रह करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।